चिल्लाओ, गाना गाओ। But God, you know what John the Baptist said? आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कहता है? I am the voice in the desert. मैं जंगल में पुकारने वाली आवाज हूँ। I am the voice of God. मैं प्रभु की आवाज हूँ। I am the voice of the King. मैं उस राजा का पुकारने वाला हूँ। For the last 30 years, God used my voice to be a blessing to somebody. और पिछले 30 वर्षों से परमेश्वर ने इस आवाज को दूसरों को आशीषित करने के लिए इस्तेमाल किया। God used my voice in India. प्रभु ने इस आवाज को भारत में उपयोग He किया used my voice in Europe. और उसने यूरोप में इस्तेमाल He किया used my voice in America. और अमेरिका में इस्तेमाल किया He used my voice in Gulf. और गल्फ में खाड़ी देशों में इस्तेमाल Only किया। this voice. केवल ये आवाज, But this voice is the voice of the King. लेकिन ये आवाज राजा की आवाज है। Hallelujah. Your voice is not an ordinary voice. आपकी जो आवाज है वो साधारण नहीं। Amen. इसलिए बोलते हैं गाली नहीं देना। हेलो, सब लोग चुप हो गए। इसलिए बोलते हैं गाली नहीं देना। बोलिए, दूसरे से गाली नहीं देना। Why? Because blessing and curse cannot come from the same mouth. क्योंकि ये श्राप और ये आशीष आप चाहते हैं दोनों निकले नहीं हो सकता। No, no, no. नहीं, Let your voice be the voice of God. आपकी आवाज खुदा की आवाज हो जाए। Amen. Bible college friends, Hallelujah. are you sleeping? Your voice is important. आपकी आवाज जरूरी है। Amen. God used my voice for the last 30 years. मेरी आवाज को प्रभु ने पिछले 30 सालों से उपयोग किया। I have seen people getting delivered. मैंने लोगों को छुटकारा पाते हुए I देखा। saw people getting healed. मैंने लोगों को चंगाई पाते हुए I saw देखा। people accepting the Lord Jesus. मैंने देखा लोग यीशु को जीवन में कबूल करते हैं। How many of you will say, Lord, thank you for my voice? कितने लोग कहेंगे प्रभु मेरी आवाज के लिए आपका धन्यवाद। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for the voice that God has given me. प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने ये आवाज मुझे दी है। I will not use my voice to abuse somebody. प्रभु जी किसी और को श्राप गाली गलौज देने में ये आवाज का इस्तेमाल नहीं करूंगा। That's not why Jesus has given you the voice. और इसीलिए यीशु ने ये आवाज आपको नहीं दिया। No, you use your voice to bless somebody. नहीं, इस आवाज को दूसरों को आशीषित करने के लिए इस्तेमाल करें। Hallelujah. This blind man used his voice and he shouted, Hosanna. ये अंधा आदमी और जोर से चिल्लाकर कहने लगा दाऊद के संतान मुझे बचा ले। And suddenly, और एक बार एक Jesus stood there. यीशु वहीं थम गया, He stopped. वो रुक गया। Why? क्यों? Because of his voice. उसकी आवाज के कारण। What was his voice? उसकी आवाज क्या थी? Son of David, हे दाऊद के संतान have mercy on me. मुझ पर करुणा कर। Our Jesus will never be angry on your voice. हमारा यीशु आपके पुकारने की आवाज को सुन के कभी गुस्सा नहीं होता। No, 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 no. नहीं, Some churches cannot hear voice. कुछ कलीसियाएं आवाज को नहीं सुनते They don't like voice. क्योंकि उनका वो कलीसिया में कोई बोले उनको पसंद नहीं। But my Jesus is never get intimidated by the voice. लेकिन मेरा यीशु कभी आवाज सुन करके डरा नहीं। You know what? What did he say? आप जानते हैं उसने क्या कहा? If you don't shout, अगर तुम नहीं चिल्लाओगे, कौन चिल्लाओगे? मतलब क्या है? You cannot stop the voices of praise. मतलब क्या है? आप स्तुति के आवाज को बंद नहीं कर सकते। Amen? If you close your mouth, अगर आपने आवाज को बंद किया, somebody else will do. कोई और ये काम करेगा You will be cursed. और आप श्रापित रह जाएंगे। I want to tell you something. इसलिए मैं आपसे कुछ कहना If चाहता you हूँ, have a voice, अगर आपको प्रभु ने आवाज दी है, every time praise the name of Jesus. हर वक्त में प्रभु की स्तुति करते रहो। Hallelujah. Because we know the preachers the importance of voice. क्योंकि हम प्रचारक ये बात
उसको चंदा करने के बाद he is traveling on a donkey. अब एक गधी के बच्ची पर बैठ के वो चल पड़ा। Where was this donkey? ये गधी कहाँ थी? Huh? Huh? Tied up. बंधी हुई थी। Why? Jesus couldn't walk and go. यीशु चलकर क्यों नहीं जा सका? Why Jesus couldn't go on a horse? क्यों यीशु घुड़सवारी करके नहीं गया? But he was very particular about that donkey. उस गधी को लेकर के, उसके बच्चे को लेकर के वो इतना विशिष्ट क्यों था? Whatever Jesus does, it has a symbolism. जो कुछ भी यीशु करता है उसका कुछ ना कुछ चिन्ह या प्रतीक हमको दिखाई देती है। Jesus saw something ahead. यीशु ने आगे की ओर कुछ देखा। He said, "That is my mission." और उसने कहा ये मेरा उद्देश्य है। Come on, untie that donkey. जाओ उस गधी को छुड़ा के लेके आओ। And if anyone asks you, अगर किसी ने तुमसे पूछा why are you doing this? ये गधी को तुम क्यों खोल रहे हो, What should be the reply? तो फिर तुम क्या जवाब दोगे? है? हेलो? क्या कहना है अभी? He read. उसने वो भाई ने अभी वो शास्त्र पाठ If पढ़ा। anybody asks you, why are you releasing the donkey? अगर किसी ने तुमसे पूछा कि तुम क्यों ये गधी को खोल रहे हो, आपको क्या कहना है? The Lord needs it. प्रभु को इसकी जरूरत है। That's it. बस इतना ही। Hallelujah. How many of you will say, कितने लोग कहेंगे I am here मैं यहाँ हूँ because my Jesus needed me? क्योंकि मेरे यीशु को मेरी जरूरत थी। Satan was tied me up. शैतान ने मुझे बांध दिया था, But today, लेकिन आज because of Jesus, यीशु के कारण I am free. मैं आजाद हूँ, Because Jesus needs me. क्योंकि यीशु को मेरी जरूरत है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now he said, untie. उसने कहा जाओ उसे खोलो Release it. और उसे आजाद करो, Bring it to me. उसे मेरे पास लेकर आओ। Now I want to tell you something. मैं आपसे कुछ कहना We चाहता हूँ। are tied up with lot of things. हम नाना प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं। Is that right or wrong? क्या ये सच है? Tied up in our thoughts. हमारे विचारों में बंधे हुए हैं, Tied up in our emotional things. हमारे भावनाओं में हम जकड़े हुए हैं, We are tied up in satanic bondages. हम शैतानी बंधनों में बंधे हुए हैं, We are tied up in family problems. परिवार के समस्याओं में हम बंधे हुए हैं। I want to go forward, मुझे आगे बढ़ना है but I'm not able to go. लेकिन मैं जा नहीं सकता। I want to pray, मैं प्रार्थना करना चाहता but I'm हूँ not able to pray. लेकिन नहीं कर पाता। I want to worship, मुझे आराधना करना है but I'm not able to. लेकिन नहीं कर पा I रहा। want to grow in my career. मुझे अपने भविष्य में बढ़ना है। I want to grow in the Lord, मुझे प्रभु में बढ़ना but है। I'm tied up. मैं बंधा हुआ हूँ, I'm tied up. मैं बंधा हुआ हूँ। Jesus said, यीशु ने कहा I want that donkey. मुझे उस गधी की जरूरत है, I want that donkey. मुझे वो गधा चाहिए, I want that donkey. मुझे वो गधा चाहिए। I want you to untie it and bring it to me. मैं चाहता हूँ कि तुम उसे खोलो मेरे पास लेकर आओ। I want to open heaven. Assembly of God people to shout hallelujah. मैं चाहता हूँ कि ओपन हेवन कलीसिया के लोग हालेलुया चिल्लाए, I was once tied up. क्योंकि मैं बंधा हुआ था। I was tied up by Satan. मैं शैतान के द्वारा बंधनों में था। I was tied up with my problem. मुझे मेरी समस्याओं ने जकड़ कर रखा। But one day Jesus ordered, लेकिन एक दिन यीशु ने हुक्म दिया, untie him. उसे खोलो, Untie him. उसे खोलो, Let him be free. उसे आजाद करो, Let him be liberated. वो आजाद हो जाए। I need him. मुझे वो चाहिए, I need him. मुझे वो चाहिए, I need him. मुझे वो चाहिए। Hallelujah. That's why you are here this morning. इसलिए आज आप यहाँ हैं। Hallelujah. How many of you are free today? आज आप में से कितने लोग आजाद हैं?
free. लेकिन अब मैं आजाद हूँ। Come on, make our God. I was tied up, मैं बर्बाद था, but now I am free. Now every action that we do has a symbol. हर एक क्रिया जो हम करते हैं उसका कुछ ना कुछ चिन्ह होता है। Because we are telling the devil, we are no longer, you have no longer tied me up, but now I am free. उस शैतान को, इस इब्लीस को हम बता देंगे, हम बंधे नहीं, हम आजाद हैं। Come on, say sharply, I am free. चिल्लाकर बोलो, मैं आजाद हूँ। Hallelujah. Some people, they are also, I'm coming into that subject right now. Now, the people were ready to celebrate the king. अब इस राजा के स्वागत का लोग जश्न मनाना चाहते हैं They were waiting for freedom. और वो आजादी का इंतजार में थे। So Jesus is continuing his process of liberation. अब यीशु छुटकारे के इस काम को आगे बढ़ाता है। He liberated the donkey. उसने उस गधी को आजाद किया। He liberated the blind man. उसने उस अंधे आदमी को छुटकारा दिया। Now he liberated the donkey. अब उसने इस गधी को आजाद किया। He sat on it. वो उसके ऊपर बैठ गया And people were rejoicing. और लोग बड़ा जश्न मना रहे हैं And they were carrying this one. और वो ये डालियां लेके थे। And then they said, Hosanna. और फिर उन्होंने कहा, होसाना, Hosanna. होसियाना, Lord save us. हे प्रभु हमें बचा ले। And then he said, Blessed is he who comes in the name of the और Lord. कहने लगे, परमेश्वर के नाम से जो आता है धन्य है। Hallelujah. Blessed is the coming kingdom of our father David. हमारे पिता दाऊद के राज घराने से जो आता है धन्य है। Amen. And so palm branches have been used to celebrate the king. इस राजा के स्वागत में वो खजूर की डालियां हिलाकर जश्न मना रहे थे। So don't worship this branch. इस डाली की कल से पूजा पाठ करना शुरू ना करें, Because this is a symbol of victory and success. ये केवल सफलता और फतेह का चिन्ह है। विजय का चिन्ह है। Amen. The king is coming. राजा आ रहा है Victory is sure. और जय आता है। Amen. Say it with your mouth. The king has come. बोले राजा आया, Victory is mine. जय मेरा, Healing is mine. चंगाई मेरी, Deliverance is mine. छुटकारा मेरा। Why? क्यों? Because the king is coming. क्योंकि राजा आ रहा है। Prepare the way. उसके लिए मार्ग तैयार करो। Hallelujah. There also people started shouting. और वहां पर भी लोग चिल्लाने लगे And some people came and said, और कुछ लोग आके बोलने लगे, Hey, tell your disciples not to shout. अरे देख तेरे चेलों को, उनको बोल चुप रहने के लिए। But Jesus said, यीशु ने कहा, if they don't shout, अगर ये नहीं चिल्लाएंगे पत्थर will चिल्लाएंगे. Amen. Amen. What does that mean? इसका मतलब क्या है? No one can stop the mouth of God's children. परमेश्वर के लोगों के मुंह को कोई बंद नहीं कर सकता। If anybody is trying to stop your mouth, you courageously say, No Satan can stop my mouth. I will worship the Lord. आपके आवाज को बंद करने के लिए अगर कोई आए तो शैतान से, उसकी आत्मा से कह दो, यीशु की आराधना मुझे करनी है। मेरी आवाज को कोई बंद नहीं कर Say it with your सकता। mouth. No one can stop my voice. बोले कोई मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकता। I will praise Him. हम उसकी आराधना करेंगे। I will praise Him. मैं उसकी स्तुति करूंगा। I will pray. मैं स्तुति करूंगा। No one can stop my mouth. मेरी मुंह को कोई बंद नहीं कर सकता। Hallelujah. हरकत करी में, गोपाल खेड़ा में, मोहनलाल में, let our voice ring out. आपका आवाज ऊंचा उठे। That's why we shout hallelujah. इसीलिए तो हम हालेलुया चिल्लाते हैं। Amen. How many of you are happy? आप में से कितने लोग आनंदित Because you हैं are the children of the living God. कि आप
जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। Amen. And he came to the temple. वो मंदिर में आया। Now listen. Till now the story was good. अभी तक कहानी अच्छी थी, Very good. बहुत अच्छा। Yeah. Hosanna, Hosanna. Everything was good. सब कुछ अच्छा था। Now here लेकिन Jesus came to Jerusalem temple. वो नम्र होकर यरूशलेम आया। The stories changed. अब कहानी में बदलाव है। Now it is not rejoicing Jesus. अब आनंदित यीशु का नहीं, He is weeping. अब ये विलाप कर रहा है। Why Jesus is weeping on a Palm Sunday? ये खजूर के इतवार के दिन यीशु रो क्यों रहा है? You know why? आप जानते हैं? Because he saw business happening in the temple of God. उसने देखा परमेश्वर के घर में लेन देन चल रहा है। Hallelujah. And he took a whip. और उसने चाबुक लिया। क्या लिया? He took a whip. उसने चाबुक लिया। And till now it was palm tree. अभी तक खजूर की डाली थी। And before that there was a donkey. उससे पहले गधी का बच्चा था। Now he took a whip. अब उसने चाबुक उठाया। Now his face changed. उसका चेहरा बदल गया। मैं पीछे उठा। Hosanna, Hosanna, praise the Lord. Very good. Hosanna, it was very good. वो सुनना बहुत अच्छा है। We have to do that. हमें वो करना है। But now लेकिन अब Jesus is angry यीशु क्रोधित है, because क्योंकि he is a king. वो राजा है। Amen. Now the king has all the right to be angry. राजा को पूरा अधिकार है वो गुस्सा Because हो, he came to his territory. क्योंकि वो अपने साम्राज्य में आया। What is his territory? अब उसका साम्राज्य क्या है? The temple. मंदिर। And he said, whose temple is this? उसने कहा ये घर किसका है? ये मंदिर मंदिर किसका है? My father's. मेरे पिता का। This temple is my father's. ये मंदिर मेरे पिता का है। How dare you made it a den of robbers? तुमने इसे कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डाकुओं का अड्डा बना दिया? Hello. So he was angry. इसलिए वो गुस्सा हुआ। I don't know whether he beaten anyone, मुझे नहीं मालूम उससे मारा कि नहीं मारा, but he chased everyone out. लेकिन लिखा है सांप को खदेड़ दिया। He was proclaiming judgment. वो न्याय की घोषणा कर रहा है। Here is a Jesus who is rejoicing with worshippers. यहाँ एक यीशु है, आराधकों के साथ बड़ा आनंदित है। But he has another face. लेकिन अब उसका एक और चेहरा है। He cannot be happy when his children are in sin. जब उसके संतान पाप में हो, यीशु आनंदित नहीं हो सकता। He will take a whip वो चाबुक उठाएगा and he will chase the business people out. और वो धंधा करने वालों को खदेड़ कर निकालेगा। He said, my house is the house of prayer. कहता है मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर It है। is the house of worship. ये आराधना का घर It is है। the house of healing. ये चंगाई का घर है। That is why we will make sure that Open Heaven Assembly of God Church will be a house of prayer and worship. और इसलिए ओपन हेवेंस की कलीसिया को हम पक्का करते हैं ये प्रार्थना आराधना का घर हो। It is not a house of den and business. ये धंधा करने की जगह नहीं है। This is the house of worship. ये इबादत का घर है। It is the worship. It is the house of the Word of God. और ये खुदा के कलाम का घर है। It is the house of deliverance. ये छुटकारे का घर है। It is the house of the power of God. ये परमेश्वर के कुवत उसके सामर्थ का घर है। Amen, 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 amen. Hallelujah. 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 वो लोग सो रहे, हालेलुया बोलिए। क्या बोलो? And he said, this is my house. And now tell me,
Today, who is the temple of Jesus? उसने कहा ये मेरे पिता का घर है। आप मुझे बताइए कि आज आप में से कौन तो यीशु का मंदिर है? Today, who is the temple of Jesus? आज यीशु का मंदिर कौन है? बताइए बताइए। You are the temple of Jesus. आप यीशु के मंदिर है। So whose temple are you? आप किसके मंदिर है? Jesus said, "This is my Father's temple." यीशु कहता है ये मेरे पिता का घर है। If you are the temple of Jesus, अगर आप यीशु के मंदिर है, you are also Father's house. आप भी उस पिता के घर हो। Hallelujah. Say to somebody, your body is the temple of Jesus. अगर करके बोले तुम्हारा शरीर परमेश्वर का घर है। It is the temple, not the temple of Satan. ये शैतान का मंदिर नहीं। Hallelujah. Whose temple are you? आप किसके मंदिर है? Come on, हिम्मत के साथ बोलिए। किसका मंदिर है? Come on, बोलिए, मुझसे बोलिए। Yes, hallelujah. My body is the temple of Jesus. मेरा शरीर यीशु का मंदिर है। It is my Father's house. ये मेरे पिता का घर है। Hallelujah. How can Satan come and dwell in your Father's house? इस पिता के घर में शैतान कैसे आकर बस सकता है? Today, आज you also take the whip. आप भी चाबुक उठा लो। Take the whip चाबुक उठा लो and say, और बोलो my body मेरा शरीर is the temple of Jesus. यीशु का मंदिर है। Whatever belongs to Satan, जो कुछ भी शैतान का है get out. बाहर निकल। Hallelujah, hallelujah. Whatever belongs to Satan, जो कुछ भी शैतान घर करके रखा है get out. उसे निकाल दो। बोलिए, get out of my life. बोलो मेरे जिंदगी से निकल जा। गालियां गाली निकल जा. निकल जाए Disappointment और मायूसी निकल जा. निकल जाए Frustration और चिड़चिड़ापन get out. निकल जाए Irritation और ये गुस्सेपन get out. निकल. Amen. So what should come? अंदर क्या आना चाहिए? The king must come inside. राजा को आना चाहिए। Hallelujah. Who should come inside? अंदर किसको आना है? The king must come. राजा को अंदर आना है। Who is the king? और ये राजा कौन है? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So he liberated the blind man. इसने अंधे को चंगा किया। He liberated the donkey. उसने गधी को छुड़ाया या छुड़ाया। He liberated the temple. उसने मंदिर को छुड़ाया। You are the temple of Jesus. आप यीशु के मंदिर हो। What is the message of Palm Sunday? आज इस खजूर के इतवार का संदेश क्या है? Jesus has come. यीशु आ गया। The king has come. राजा आ गया। I am clean. और मैं शुद्ध हूँ। Hallelujah. Satan's stuff is out. शैतान का जो कुछ भी है वो बेदखल बाहर, Because the king has come. क्योंकि राजा आ गया। My house मेरा घर is the house of prayer. ये घर प्रार्थना का घर है। My house. ये घर Now, let me tell you, Jesus is standing before Sujit. ध्यान से सुनेगा। भाई सुजीत के सामने यीशु खड़ा है Jesus is standing before Jay. और जय के सामने यीशु खड़ा है Jesus is standing before Mr. Vijay. और विजय भाई के सामने यीशु खड़ा है And he is looking at all of you. और आप सबको देख रहा है। This house ये घर is mine. मेरा घर है। ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे? यीशु मसीह आपके पास आके आपको देख के बोलना है, This body is my Father's house. यीशु को यदि आप सामने पाते हैं वो ये बात आपके लिए बोले, ये मेरे पिता का घर है। Whatever belongs to Satan, जो कुछ भी शैतान का है Jesus should cast them out. और यीशु उसे खदेड़ के निकाल दे। आओ निकलो। Because this house belongs to
क्योंकि ये घर मेरा है। Hallelujah. Are you all happy today? Yes. Can you look at your body and say, my body is my father's house? अपने शरीर को ऐसा देखे और बोले, ये शरीर मेरे पिता का घर है। My mouth is my father's house. और कहे, ये मेरा मुख जो है वो मेरे पिता का घर है। My heart is my father's house. मेरा जो मन, मेरा दिल, मेरा हृदय मेरे पिता का घर है। My voice is my father's voice. मेरा जो आवाज है मेरे पिता की आवाज है। My life is the house of my king. मेरा जीवन, मेरी जिंदगी मेरे पिता का घर है। So everything belongs to Satan. जो कुछ भी शैतान का है, The lie, वो झूठ, the disappointment, वो मायूसी the abuse, और वो शोषण the frustration, और वो चिड़चिड़ापन, every irritation, हर एक गुस्सेलपन, every bitterness, हर एक कड़वाहट out. निकल। Amen? Because King has come into my house. क्योंकि वो बादशाह मेरी जिंदगी में आया। Hosanna. Save us, Lord. हे खुदा हमको बचा ले, Save us, Lord. खुदा हमको बचा ले। Stand up. आइए मेरे साथ खड़े हो जाए। What a beautiful day this was. आज का दिन कितना खूबसूरत दिन है, What a day it was. कितना सुंदर दिन। The day that Jesus liberated so many people. वो दिन जब यीशु ने कितनों को आजाद किया। And today is your liberation day. आज का दिन आपके आजादी का दिन है। God is going to untie from everything you have been tied up. अभी तक जिस बंधन में आप थे, खुदा आपको उससे निजात दिलाना चाहता है। How many of you want to cry out? Hosanna. कितने लोग पुकार के कहेंगे, ओ होशाना। Lord, save us. हे खुदा हमको बचा ले। Come on, everybody, shout, pray. सब लोग चिल्ला करके बोले, हे प्रभु हमको बचा ले। होशाना, 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 प्रभु मुझे बचा ले। There are many things that have been tied up. और ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं। Today is the day और आज वो दिन है Jesus is going to untie your burden. और यीशु आपके हर एक बोझ को निकाल फेंकने वाला है। Untie. हर एक चीज को निकालने वाला है, खोलने वाला है। Yes, खोलने वाला, untie. खोलने वाला है। But you need to commit your body to Jesus. परंतु आपको अपने शरीरों को यीशु को देना My है। body is not the workshop of the devil. और हमारा जो शरीर है वो शैतान के लिए नहीं है, शैतान का कारखाना नहीं है. शैतान का कारखाना नहीं But my है। body is the temple